गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको हिंदी क्षितिज के पाठ वाक्य के बारे में समझाएंगे। हमने आपको पहली वीडियो में इसकी जो कवयित्री है ललदत्त, उनके बारे में बताया था और ये भी बताया था कि उन्होंने वाक्य की जो रचना की थी वो 4 भागों में की थी। पहले भाग में उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। वाक्य जो है, वाक्य का मतलब होता है वाणी, शब्द या कथन। यह 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की गेय रचना है। यानी वाणी, शब्द या कथन, यह 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की रचना है। तो हम पढ़ते हैं वाक्य के बारे में। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकौरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूक, घर जाने की चाह है गेरे। यहाँ कवयित्री का कहना है कि अब रस्सी जो है कच्चे धागे की, यहाँ पर जो रस्सी है वो हमारे प्राण से संबंधित है। यानी प्राणी के प्राण के लिए किसका इस्तेमाल यहाँ किया गया है? रस्सी का। और वो भी कौन सी रस्सी? कच्चे धागे की रस्सी, ये जो कि प्राणी के प्राणों से संबंधित है। और नाव का मतलब ये नहीं कि जो पानी में नाव चलती है, उसका मतलब है जीवन की डोर, जीवन की नैया। तो कवयित्री कह रही है कि जो मेरे प्राणों के लिए जो मेरी सांस है, सांस की जो डोर है वो कच्चे धागे से बनी है, जिसके सहारे मैं अपनी जीवन की नाव को खींच रही थी, मैं अपनी जीवन को आगे बढ़ा रही थी। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। और इस कच्चे धागे के सहारे मैं अपने जीवन को जी रही थी, अपने नाव को खींची जा रही थी, जिसका मुझे पता नहीं कि कब ये डोर टूट जाए और कब मेरे प्राण चले जाएं। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि पता नहीं प्रभु मेरी पुकार कब सुनेंगे और कब मुझे इस मोह माया के भव सागर से पार कराएंगे। पानी टपके कच्चे सकौरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। कवयित्री कहती है कि मैं इस कच्ची रस्सी के धागे से अपने जीवन की डोर को खींच रही थी, पार करने की कोशिश कर रही थी, जिसका ये नहीं पता कि कब सांस बंद हो जाए और कब प्राण चले जाएं। प्रभु मेरी पुकार कब सुनेंगे और कब मुझे इस माया जाल से मुक्त करेंगे। मेरे सारे प्रयास उसी प्रकार व्यर्थ लग रहे हैं जैसे कि कच्ची मिट्टी का सकोरा, उसमें अगर पानी भर दिया जाए तो वो टपकते रहता है। उसी प्रकार मैंने जितने भी प्रयास प्रभु के पास जाने के लिए किया है, वो मेरे सारे प्रयास मुझे व्यर्थ लग रहे हैं। मेरे दिल में बार बार यही हुक, यही इच्छा जागृत होती है कि कब प्रभु मुझे अपने पास बुलाएं और कब मैं उनके पास चली जाऊं। यहाँ घर का मतलब है ईश्वर के पास जाने के लिए, यानी स्वर्ग पहुँचने के लिए कवयित्री ने यहाँ घर का इस्तेमाल किया है, उपयोग किया है। तो कवयित्री का क्या कहना है कि मैं जो मेरे प्राणों की जो डोर है वो कच्चे धागे से बनी हुई है, जिसका कोई भरोसा नहीं कि कब टूट जाए। मैं उसे कच्ची डोर से अपने जीवन की नाव को खींच रही थी और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जाने मेरी पुकार कब सुनेंगे और कब मुझे अपने पास बुलाएंगे। मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि मैंने जितने भी प्रयास किए थे वो सारे प्रयास अब व्यर्थ हो गए हैं। भगवान मेरी पुकार नहीं सुन रहे और मुझे अपने पास नहीं बुला रहे हैं। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी के सकोरे में पानी भर दिया जाए और वो बह जाता है, उसी प्रकार मेरे भी धर्म कर्म सब व्यर्थ चले गए। मेरे दिल में बार बार पुकार उठती है कि हे प्रभु मुझे अपने पास बुलाइए। बाकी का कल समझाएंगे।